दिल्ली एनसीआर में खराब हुई आबो हवा की। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल तो हवा के एक्यूआई लेवल पर कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। राजधानी में कई जगह अब भी एक्यूआई 350 के पार बना हुआ है। हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दीपावली के बाद प्रदूषण ने 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए, कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। 350 के पार एक्यूआई का स्तर, बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल। दीपावली के बाद प्रदूषण ने 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम 2.5 का स्तर 675 के पार दर्ज किया गया है। ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो लोगों की और समस्याएं बढ़ी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्राफ 2 लागू है। दिल्ली के कुछ इलाकों की हम आपको आंकड़ों के जरिए एक्यूआई लेवल का जो इस वक्त हाल बना हुआ है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 4 सालों में इतना खराब पीएम 2.5 का स्तर शायद ही देखा गया हो। सबसे खराब स्थिति में इस साल पीएम 2.5 के स्तर को देखा गया। वजीरपुर में 408 एक्यूआई, दिलशाद गार्डन 382, आरकेपुरम रोहिणी में 379, गुरुग्राम में 394। तो देखिए, ये स्थिति सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों की भी है। और हमारे साथ हिमांशु दुबे जुड़ गए हैं दिल्ली से। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, कल भी आपकी रिपोर्ट देखी थी, हमारी चर्चा हुई थी दिल्ली का एक्यूआई लेवल बीते 4 सालों में सबसे खराब स्थिति में, और अगर पीएम 2.5 की बात की जाए तो इतना खराब शायद ही कभी दर्ज किया गया था। यह सिर्फ पराली की वजह से है या जो दीपावली के मौके पर आतिशबाजी हुई? क्या कहते हैं जानकार, उसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि राजनीति हो रही है इसे लेकर के। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद भी प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज भी देखिए 361 एक्यूआई लेवल जो है वो इंडिया गेट पर और आईटीओ पर दर्ज किया गया। और इस वक्त आपको बड़ी बात बताई कि हम राष्ट्रपति भवन पर हैं, और यहां पर आपको एक हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से 9:30 बजने वाला है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इंडिया गेट आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आप चाहे तो एक बार तस्वीरें दिखा सकते हैं कि कैसे धुंध साफ तौर पर आपको आसमान में दिखाई देगा। यानी कि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी किस तरीके से हालात राजधानी दिल्ली में है। और उधर दूसरी तरफ मैं चाहूंगा राष्ट्रपति भवन दिखाएं, वो भी आपको ठीक तरीके से नजर नहीं आएगा। यानी कि ये हालात अभी सुबह के हैं, यानी कि 9:30 बज गए हैं, लेकिन बावजूद उसके राजधानी दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद खराब है। और बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज एक्यूआई लेवल 400 के करीब कई जगहों पर देखने को मिला, जो कि बेहद चिंताजनक है। लेकिन सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब की बार जो एक्यूआई लेवल था दीपावली के बाद वो बेहद कम था। यानी कि सरकार तो दावा कर रही है कि जो प्रदूषण का एक्यूआई लेवल है वो कम है, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और देखिए, 4 साल में जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि पहली बार इतने ज्यादा आंकड़े जो है वो निकल कर सामने आए हैं, और लोगों की सेहत से जुड़ी हुई ये बात है। देखिए किस तरीके से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और ये चीज अभी हम महसूस भी कर सकते हैं कि कैसे ये जो हालात हैं सुबह के हालात हैं, और किस तरीके से आप देखिए इंडिया गेट यहां से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है तस्वीरों में। पूरी तरीके से धुंध जो है यहाँ पर एक चीज और, आपकी ही कल की रिपोर्ट थी जिसमें हमने देखा दिल्ली के कई इलाकों में जहां एक्यूआई लेवल को दिखाया जाता है वो बोर्ड बंद कर दिए गए। आप हकीकत से मुंह मोड़ लें। जैसे कहा जाता है ना कि शुतुरमुर्ग शिकारी को देख करके रेत में अपना सर छुपा लेता है, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि हवा इतनी खराब है कि आपको किसी रिकॉर्ड को देखने की जरूरत नहीं है। घर के बाहर निकलेंगे तो आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत। अगर सिर्फ सियासत करनी है तो फिर ठीक है, दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना होगा, क्योंकि ये स्थिति हर साल होती है। दोषारोपण हर साल किया जाता है। अब पार्टियां बदल गई हैं, जो पक्ष में थे वो विपक्ष में पहुंच चुके हैं और विपक्ष वाले पक्ष में हैं, लेकिन समस्या वही है। दिल्ली वाले उसी समस्या से दो चार हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार में कैबिनेट जो मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने ये कहा कि 27 साल की बीमारी है और हमारी सरकार को बने हुए अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं, तो अब ऐसे में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। लेकिन वो दावा जरूर कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से दिल्ली में प्रदूषण को खत्म कर देंगे। लेकिन कृत्रिम बारिश कराने की बात कही जा रही है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश जब होगी तो कहीं ना कहीं एक्यूआई का लेवल घटेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से राजधानी में एक्यूआई का लेवल 400 के करीब है, जो कि बिल्कुल खराब श्रेणी में आता है।
है लोगों के सेहत के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पर हमलावर है कि कैसे दिल्ली सरकार इस चीज को रोकने में नाकाम रही। और जिस तरीके से डिस्प्ले पर भी जब हमने चेक किया तो डिस्प्ले भी हर जगह बंद पाया हुआ। आज सुबह भी जब हमने आईटीओ चौक पर जब जायजा लिया तो आज सुबह भी वहां पर डिस्प्ले बंद पड़ा हुआ मिला। अब ये बड़ा सवाल है कि ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों की भी बनी हुई है, लेकिन सियासत से ज्यादा बेहतर है कि कोई समाधान ढूंढा जाए ताकि दिल्ली वालों को भी उससे राहत मिले। बहुत शुक्रिया स्थितियों की बाबत जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु आपका।